निर्वाण दिवस साधारण प्राणी का नहीं बना है। साधारण प्राणी को तो जिस दिन वो शरीर छोड़ता है तो श्रद्धांजलि के रूप में उस दिन को मनाया जाता है। यानी वर्ष में एक दिन उन पूर्वजों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। निर्वाण दिवस उसका मनाया जाता है जिनको हम वर्ष भर प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित नहीं करते, वरन उनके प्रेम को, उनके भाव को भी अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। निर्वाण दिवस संतों का मनाया जाता है। वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने जीते जी अपने सारे लक्ष्य उपलब्ध कर लिए। उनकी निवृत्ति हो गई कर्मों से, ज्ञान से। बिना निवृत्ति के निर्वाण न तो अनुभव में आता है प्राणी विशेष को, और न ही लोग उसका निर्वाण दिवस मनाते हैं। जिसे अपने जीवन में लगने लगे कि ये जो परमात्मा ने मुझे ये जीवन दिया है और ये जो जीवन की अवधि है ये बहुत सीमित है, उसकी खोज प्रारंभ हो जाती है किसी ऐसे संत की जो निवृत्त हो चुका हो, जिसने जीते जी उस निर्वाण पद की प्राप्ति कर ली और मां की खोज गुरुदेव में थी और उस जीवन की अवधि को उन्होंने उसी उद्देश्य से कि जो संत का जीवन रहा है मुझे भी उसी प्रकार का जीवन अपना बनाना है, उसी तरह प्राणी मात्र से प्रेम करना है, सबके भीतर प्रेम और भाव की जागृति करनी है, सबको गुरुदेव और बाबा से जोड़ना है। यह एक अलग बात है कि उनका उद्देश्य तो हमेशा से रहा गुरुदेव और बाबा से ही जोड़ने के लिए, फिर भी लोग सीधे सीधे उनसे भी जुड़े। उसका कारण यही रहा कि वो सशरीर हैं, हमसे वार्तालाप करते हैं, हमारे विचारों को देखते हैं, पढ़ते हैं, उनसे हमारा इंटरेक्शन होता है। जबकि जो निर्वाण पद को प्राप्त हो चुके हैं, अपना शरीर छोड़ चुके हैं, उनसे वो संभावना थोड़ी कम हो जाती है, भले वो तस्वीर के रूप में उपस्थित हो या मूर्ति के रूप में उपस्थित हो। किंतु जो जीता जागता अपने आप को एक यंत्र मात्र, एक खिलौना बना लेता है प्रभु के हाथ का, तो स्वतः ही उसके कार्य पूरे हो जाते हैं और स्वतः ही उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है।
यह जीवन मां का था। उन्हें अनुभव में आ गया कि न जाने मैंने कितने जन्म लिए हैं, सुनते तो हम भी हैं, किंतु कितना हमसे कार्यान्वित करते हैं कि न जाने कितने जन्म लिए हैं, किंतु यही मेरा अंतिम जन्म हो। अब मुझे इष्ट मिल गया, मुझे सद्गुरु मिल गया, अब मुझे कहीं इधर उधर डोलना नहीं है। मां के भजन की पंक्ति है, प्राणों का पाखी मेरा है डाल डाल डोला। जब चैन ना मिला तो व्याकुल वो यूं ही बोला, घर लौट चल रहे अपने झूठे जगत के सपने, प्रभु धाम ले बसेरा, गुरु की शरण बसेरा। न जाने कितने जन्मों से ये प्राणों का पाखी यहां से वहां डोलता रहा है, किंतु कभी चैन मिला नहीं है। चैन कब मिला? जब गुरु की शरण मिली, जब समझ में आ गया कि उसके चरणों में ही वास्तव में मेरा वास स्थान है, वही मेरा घर है। घर लौट चल रहे अपने झूठे जगत के सपने। बहुत घूम लिए जगत में, न जाने कितने जन्मों से आते रहे जाते रहे। अब इस आवागमन से छुट्टी पानी है, अब इस आवागमन के चक्र से बाहर निकलना है। अब तो एकमात्र यही कामना रहती है कि अपने घर लौटें और हमेशा हमेशा के लिए विश्राम पाएं। और इसी कामना, इसी इच्छा को लेकर मां ने अपना संपूर्ण जीवन सद्गुरु के समर्पित कर दिया। और इस प्रोसेस में जो भी उनके संपर्क में आया, उन्हें उनके प्रेम की अनुभूति मिली है। वो कभी भी अपने आप को दिखाती नहीं थी, कभी भी प्रकट नहीं करती। प्रेम से व्यवहार, और हम सबके अपने अपने अनुभव हैं। सबने, जिन लोगों ने भी जो यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने मां को सशरीर उनका सानिध्य अनुभव किया है, बहुत ज्यादा दिन तो हुए नहीं है, मात्र 14 वर्ष ही तो हुए हैं मां को गए शरीर छोड़े हुए। किंतु वो जो पल उनके साथ बिताए, वो जो समय उनके साथ गुजरा, भले ही सशरीर गुजरा या उनसे दूरी में गुजरा, जब भी वो समय याद आता है, प्रेम और भाव से अपने आप ही प्राणी सराबोर हो जाता है। ये उनकी देन थी, जिन्होंने हमें सद्गुरु के प्रेम और भाव का परिचय स्वयं के माध्यम से दिया। जो बातें गुरुदेव ने पुस्तकों में लिखी हैं, जो एक एक वाणी उन्होंने लिखी है, उन वाणियों का सार, उनका भाव, उसमें छिपा हुआ प्रेम किस प्रकार से हमारे अनुभव में आए, ये उनकी एक एक वाणी का विश्लेषण सुन सुन के हमने अपने जीवन में आत्मसात किया है। और जहां तक इस नाचीज का सवाल है, बचपन से देखा है उनको, किंतु जब से चाह पैदा हुई, अध्यात्म की चाह, सत्संग की चाह, तब से गुरुदेव ने एक राह प्रकट कर दी और मां के पास भेज दिया। और ऐसा भेजा कि बस भेजा ही काम करना बंद हो गया।
कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं मां के पास आने के बाद, बस दिल से काम लो, क्योंकि दिल में जो कुछ प्रवेश करता है वही उनका प्रेम है, वही उनका भाव है। हम सबका अनुभव है मां के साथ। मैं तो क्या बोलूं, उनकी कृपा रही, जहां कहीं भी बाहर जाते थे अपने आप ही साथ बुला लेते थे। उनकी ओर से आग्रह हुआ करता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि जिस प्रकार एक मां बिल्ली के रूप में अपने बच्चे को घर घर घुमा देती है और उसका ज्ञान बढ़ाती है, उसके भीतर उसके प्रेम की जागृति करती है कि प्रेम तू सिर्फ मुझसे ही न कर, प्रेम तू सबसे कर। यह प्रेम व्यक्ति विशेष के लिए न हो, व्यष्टि के लिए न हो, समष्टि के लिए हो। उस प्रेम की अनुभूति मां ने जागृत की, अलग अलग जगह ले जा बहुत कृपा रही है और आज भी है। भले ही आज उनका शरीर नहीं है, स्थूल से नहीं है उनका, किंतु उन्होंने जीते जी ही वो अनुभव दे दिया कि तुमने तो सूक्ष्म को ही प्रधानता दी है ना, तो मेरी कमी तुझे कभी खलेगी नहीं, कभी भी तू मुझे मिस नहीं करेगा। अक्सर हम कहा करते हैं आई मिस यू मॉम। नो, यू वॉन्ट मिस। मैंने तुम्हारे भीतर प्रेम और भाव की पूर्णता को भर दिया है कि कभी तुझे उसका अभाव नहीं लगेगा। जहां कहीं तू जाएगा, सद्गुरु का प्रेम और भाव हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये मां का आशीर्वाद आज भी सूक्ष्म में अनुभव मिलता है। इसमें किसी व्यक्ति की महिमा नहीं है, और उनकी प्रेरणा ही हमें निवृत्त होने के लिए प्रेरित करती है कि तुम भी अपने काम निपटाओ जल्दी से जल्दी, और अपना जीवन इतना सीमित कर लो कि बस तुम्हारा काम रह जाए जो वो काम तुमसे करवाए। और उसका काम क्या है? सद्गुरु का काम तो यही है कि लोगों में आत्मानंद का प्रसार, वही वो चाहते हैं। और वो आत्मानंद तभी आएगा जब हमारा प्रेम और भाव बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। जिस प्रकार मां का प्रेम और भाव पूरी तरह शुद्ध था, प्राणी मात्र के लिए था, तभी हम मां से कुछ सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, उनके जीवन से प्रेरणा हो पाएंगे। सिर्फ उनके स्थूल के साथ बिताए हुए समय का ही हम अनुभव न लें। उन्होंने इतनी वाणी का विश्लेषण किया है, इतना हमारे लिए देखे गए हैं अध्यात्म की राह पर। एक एक भजन, एक एक प्रवचन उनके आप सुनो, पढ़ो। जब तक हम उस रूप में नहीं जुड़ेंगे, नहीं तो हम दो चार घटनाओं को लेकर हम उसी में रमे रहते हैं और समझते हैं कि हाँ, हम तो मां के बहुत प्रिय बालक हैं और हम तो उसके चढ़ाए ही चढ़ रहे हैं। वो हमें कहां से कहां ले जाना चाहती हैं, जब बैठ के शांत होके हम उनसे भी पूछें, तब हमें उत्तर मिलेगा कि मां कौन है, मां क्या है, नहीं है, कि मां सिर्फ एक संबोधन है,
कि मां मेरी गुरु है, कि मां मेरी आत्मा है। तब समझ में आएगा कि तू गुरु, आत्मा, मेरी मां भी है, धड़कनों में बसी मेरी मां भी है। आज मां के निर्वाण दिवस पर इतना कुछ स्मरण हो रहा है, या यूं कहें जो कभी भुलाए भूलता नहीं, कि तू फिर याद आता है। जिस तरह सागर में छिपी हुई लहरें सागर से प्रकट होती हैं और फिर उसमें विलीन हो जाती हैं, वैसे ही वो स्मृति फिर से जागती है और फिर उसी प्रेम और भाव के सागर में विलीन हो जाती हैं। ऐसी है मां की यादें, ऐसी है उनके साथ बिताए हुए पल। हम तो बस यही प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से, बाबा से और मां से, आप सबने जिस प्रकार से कर्म और ज्ञान का अवसान किया, जीते जी निवृत्ति का अनुभव किया, हम भी अपना समय कुछ इस प्रकार व्यतीत करें कि समय रहते सारे कार्यों से निवृत्त